Hello students, so as all of you know, recently we have concluded the analysis of this today's conducted ATC JEE examination. So many students provided their details about the examination in our Google form. Okay, so on the basis of the information received, we are going to tell you some of the important conclusions. Okay, so Kailash sir, analyzing the data continuously, it was a real-time analysis. So what important factors you want to tell to the students as a conclusion of this? So conclusion is that, sir, there were multiple section in the exam, like general studies was there, physics was there, apti was there, and reasoning was there, and mathematics was there, and English as well as, right? So there was no sectional cutoff, first thing, and there was no negative marking. Yes. So now I want to tell student what was the authenticity of our data. We didn't ask student to share कि वो कितना total question attempt करें. तो जाहिर सी बात है 120 करके आए होंगे. तो हमने फील्ड लिया था बच्चों से कि कितना वो करेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अटेम्प्ट करके आए हैं. तो उसके बेसिस पे सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो वोट है दे करेक्ट अटेम्प्टेड इज 80 to 100, 85 से 100 के बीच में. और हमने पास्ट ईयर में भी देखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो कट ऑफ का ट्रेंड है इतना ज़्यादा डेविएट नहीं होता है क्योंकि अलग अलग सेक्शन है. और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑल द सेक्शन गॉट इधर डिफिकल्ट और इधर इजी. बिल्कुल. तो आज भी हम इस पेपर में देखें कि फिजिक्स वाज समथिंग आई कैन से अनप्रेडिक्टेबल, इंग्लिश भी वैसा ही था और जीएस बच्चों को डिफिकल्ट लगा. बट क्वांट और रीजनिंग एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इजी था, तो काउंटर बैलेंस हो गया है. तो कट ऑफ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट की 92, 93, 94, 95 इस रेंज में कट ऑफ रहने वाला है. बहुत रेयर चांसेस है कि अबव 98, अबव 100 जाएगा या लेस देन 90 जाएगा. तो 90, 95 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है. और जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, ये जो सेशन है यहाँ से आप एक क्लैरिटी लेके जाओ. अगर आप इस जोन में आ रहे हैं देन यू मे एक्सपेक्ट द फाइनल कॉल. तो सेक्शनल कट ऑफ अगर हम हायरार्की में बताएं लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बच्चों को लगा जनरल स्टडीज, देन फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, देन क्वांट, देन आपका रीजनिंग. तो इस तरह से हमारा पूरा एनालिसिस रहा सर. ओके. और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें सो ओबीसी को हम बोल सकते हैं 89 to 92. सर अगर हम जनरल कैटेगरी को 94, 95 कह रहे हैं तो ओबीसी आप 89, 90 कह सकते हो आराम से. या और एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए आप 80, 82 के आसपास जा सकते हो. सो अभी जो हमने गूगल फॉर्म दिए थे डिस्क्रिप्शन में, सो क्या अभी भी भर सकते हैं बच्चे उनको? सर ये देखिए गूगल फॉर्म हमेशा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रहेगा और जितने ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म्स फिल करेंगे ये फ़ायदा उनको ही होने वाला है. उनको इन रिटर्न एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा जो कहीं ना कहीं फाइनल जो कट ऑफ रहेगा उसके आसपास ही रहेगा. बट उसके लिए हमें सैम्पल साइज ज़्यादा चाहिए होगा. तो जितने ज़्यादा बच्चे अपने इनपुट देंगे उतना अच्छा प्रोडिक्शन हम बच्चों को दे पाएंगे. और ये हमने थर्ड टाइम करा है. फर्स्ट टाइम हमने CGPTM के लिए करा था, फिर HPCL के लिए करा था, एंड दिस टाइम इट्स फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए. तो जैसे जैसे एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा वैसे वैसे हमारे जो इनपुट फील्ड्स होते हैं डाटा के वो हम चेंज कर लेते हैं जिससे हम एक एग्जैक्ट करेक्शन पे आ पाए कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कट ऑफ का. तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं सर, पेपर वाज नॉर्मल, सारे सेक्शन कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि सारे सेक्शन डिफिकल्ट थे, सारे सेक्शन इजी थे. दो सेक्शन थे जो थोड़े से आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, फिजिक्स था और आपका इंग्लिश सेक्शन, सॉरी जीएस सेक्शन था. और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 90, 95 के बीच कट ऑफ रहने वाला है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का ये वोट है कि एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर आर लाइंग बिटवीन 85 to 100. बहुत कम ऐसा नंबर है जिसमें बच्चा कह रहा है कि 100 से ज्यादा वो करेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है. इसका मतलब आई गेस माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर देयर. और कट ऑफ कभी भी माइनॉरिटी डिसाइड नहीं करता है, लीडर नहीं डिसाइड करता है. कट ऑफ हमेशा वहां डिसाइड होता है जहां पे मास और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर लाइंग, वो किस रेंज में आ रहे हैं वो कट ऑफ बनाते हैं. जो परफॉर्मर होते हैं, एवरेज परफॉर्मर होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आइडिया मिल गया है. जिन्होंने अभी वो लाइव सेशन हमारा मिस किया है, सो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं कि भी कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए. ठीक है, सो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आप उस सेशन को फिर से सुने. और गूगल फॉर्म जो उसमें दिया हुआ है उसको अभी भी भर सकते हैं. ठीक है, तो हो सकता है हम जल्दी फिर दूसरा एनालिसिस आपको, जैसे मोर डाटा वी विल गेट, सो एक और एनालिसिस करके आपको उसके बारे में ब्रीफली बता सकते हैं. ओके, सो इतना काफ़ी है बच्चों के लिए आज के लिए. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हु प्रोवाइडेड अस द इंफॉर्मेशन. ओके, ऑल द बेस्ट.